नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग करने वाले हैं मिट्टी पर आधारित प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले रटना नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, देखना आना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि अगले जो 4 पार्ट होंगे मिट्टी पर आधारित प्रश्नों के, उसमें लगभग हर पार्ट में 35 क्वेश्चन होंगे। और इस पार्ट में हम जो कवर करेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, जब हम क्वेश्चन लगाएं तो हमारे लिए आसानी होगी। तो ध्यान दीजिए, जो भी आपका सोर्स है आप उससे पढ़िएगा। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे भी आपकी मदद हो तो इस पार्ट को भी जरूर देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा करना है मिट्टी पर। जैसा कि आप मध्य प्रदेश का ये मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश की बात की जाए, ये कौन सी दिशा है? मध्य प्रदेश के लिए उत्तर दिशा होगी। ये आपकी कौन सी दिशा होगी? ये पूर्व दिशा हुई। ठीक है, अगर इस तरफ चले तो ये पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। ये 4 भाग हुए आपके मध्य प्रदेश के। सबसे पहले बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जो है मुख्यतः मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है, ये पहले जान लेते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की। अगर हम बात करें तो जो पहली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है जी? जलोढ़ मिट्टी। इसका लगभग 3% भाग मध्य प्रदेश के भूभाग पर पाया जाता है। अगर हम बात करें ऐसी दूसरी मिट्टी, तो दूसरी मिट्टी है आपकी मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी। और मिश्रित मिट्टी का लगभग आप देखा जाए तो 10% भूभाग कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ऐसे अगर बात करें, तीसरी जो मिट्टी है वो है आपकी लाल पीली मिट्टी, जिसका परसेंटेज लगभग 37% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की मिट्टी है जो सबसे अधिक पाई जाती है। चौथी अगर मिट्टी की बात करें तो लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों? लैटराइट मिट्टी। और सबसे कम उपजाऊ भी ये होती है, और 2 से 3% भूभाग में। कितने भूभाग में? 2 से 3% भूभाग में ये पाई जाती है। अगर हम बात करें पांचवी मिट्टी, वो है आपकी काली मिट्टी। और मध्य प्रदेश के सबसे अधिक भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है, और लगभग 47% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। क्लियर है सभी को? मतलब मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी हो गई। अब बारी आती है कि इनका एरिया डिवाइड कर दिया जाए कि कौन सी एरिया में कौन सी मिट्टी यहाँ पर आपको मिलती है। तो देखिएगा, हम यहाँ से वही अटेम्प्ट करने वाले हैं। कौन सी मिट्टी अपने को मिलने वाली है, देखिएगा। अगर हम उत्तर दिशा की बात करें दोस्तों, तो ये मिट्टी का देखिए, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, इस एरिया की बात करें आप, जैसे ये नीमच से चलेगा, ये नीमच से चले, यहाँ पर आपके ग्वालियर शिवपुरी को कवर करते हुए दतिया को छोड़ दीजिएगा, ये ऊपर चले तो दतिया को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ये जो भूभाग है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी आपकी कौन सी मिट्टी है जी? यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है आपकी? जलोढ़। कुछ पार्ट जलोढ़ का नर्मदा सोन घाटी में भी यहाँ पर पाया जाता है, कुछ पार्ट नर्मदा सोन घाटी में भी आपका यहाँ पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो नर्मदा सोन घाटी का पार्ट है, यहाँ पर आपका कुछ पार्ट पाया जाता है किसका? देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का। मतलब ये जो मिट्टी हुई वो कौन सी मिट्टी आपकी? पहली। और वो मिट्टी कौन सी है जी? जलोढ़ मिट्टी है। और कितने % भूभाग में? तो ध्यान रखिएगा, कितने % भूभाग में जी? 3% भूभाग में। कितने % भूभाग में? 3%। चलिए बात करते हैं कि अगली कौन सी मिट्टी है, दूसरी मिट्टी कौन सी है। तो देखिएगा, दूसरी मिट्टी जो आपकी यहाँ पर पड़ेगी दोस्तों, वो मिट्टी पड़ेगी आपकी मिश्रित मिट्टी। और ये देखिए दतिया, आपको अगर यहाँ दिख रहा होगा, दतिया से चलिएगा इस एरिया में सीधा, देखिएगा ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है आपका, ये वाला भूभाग जो रहेगा वो कौन सी मिट्टी का है दोस्तों? तो ये मिश्रित मिट्टी का है। कौन सी मिट्टी का है? ये मिश्रित मिट्टी का भूभाग है। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखा जाए यहाँ से, ये दतिया से स्टार्ट कर दीजिए इसको, या अशोकनगर होते हुए, ठीक है, इधर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये पूरे यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी? मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? मिश्रित मिट्टी। और मिश्रित मिट्टी अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने % भूभाग पर पाई जाती है, तो 10% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है सभी को? अगली अगर हम बात करें कि अगली मिट्टी कौन सी है, तो सुनिएगा, अगली जो मिट्टी है वो कौन सी है। यहाँ की अगर बात की जाए दोस्तों, ये वाला भूभाग की बात की जाए अगर ये, तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कौन सी है आपकी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जी? लाल पीली मिट्टी। और लगभग कितने % भूभाग में? 37% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है।
ठीक है, ये एरिया थोड़ा सा छोटा है, ध्यान रखिएगा, 10% भाग में ओनली। अगर यहाँ से बात की जाए कि अगली जो मिट्टी है वो है कौन सी, लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जी, लैटराइट मिट्टी। और लैटराइट मिट्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये वाला जो भूभाग होता है ये कौन सी मिट्टी का होता है, लैटराइट मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का होता है ये, लैटराइट मिट्टी का। कुछ हद तक लैटराइट मिट्टी शिवपुरी ग्वालियर में भी पाई जाती है और नीमच में भी देखने को मिलेगी और मंदसौर में भी कुछ हद तक देखने को मिलती है, पर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी, लैटराइट मिट्टी। कितने % भूभाग में पाई जाती है, 2 से 3% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी। ठीक है, अगर हम बात करें अगला, यहाँ पर देखिएगा अगली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है और लगभग पूरे एरिया को कवर करती है, इस तरफ के ये भाग को। ये कौन सी मिट्टी है जी, काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है ये, काली मिट्टी है। क्लियर सभी को। और काली मिट्टी का अगर बात की जाए तो लगभग 47% भूभाग में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर सभी को। ये एरिया थोड़ा बड़ा है, सबसे बड़ा एरिया किसका है, काली मिट्टी का। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद एरिया किसका है, लाल पीली मिट्टी का। ये एरिया यहाँ का जो छोटा है वो किसका है, 10% मिश्रित मिट्टी का। देन आपका है जलोढ़ मिट्टी का एरिया जो है ये। उसके बाद लास्ट कौन सा आपका, लैटराइट मिट्टी का। तो ध्यान रखिएगा 5 मिट्टी हमने पढ़ी है। अब हम इनको देखिए एक एक करके देखते हैं कैसा करना है। सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप ये जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर ये बना हुआ है नीमच। नीमच के बाद अगर बात की जाए इस तरफ की तो लगभग यहाँ पर चंबल संभाग में आपके सोयपुर, आपके इधर चले तो मुरैना, आपका भिंड, देन आपका ग्वालियर और शिवपुरी। अब कुछ पार्ट है नर्मदा सोन घाटी में, इसका क्या पाया जाता है, किसका जी, आपके जलोढ़ मिट्टी का। क्लियर है, दिख रहा है, देख पा रहे हैं इस एरिया को, जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे इस प्रकार की दिखती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, आप देख पा रहे होंगे ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी। उसमें भी देखिएगा जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर आपको खादर लिखा नजर आ रहा होगा, एक बांगर नजर। एक देखने में आपको नई मिट्टी लग रही होगी, एक देखने में आपको कलर से लग रहा होगा पुरानी मिट्टी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में ये जो पहली मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी है और पुरानी मिट्टी को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, पुरानी मिट्टी को ही बांगड़ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, पुरानी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी में क्या कहा जाता है, बांगड़। और यहाँ पर लिखा है नई मिट्टी, और नई मिट्टी को दोस्तों क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। वैसे 3 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, एक तो पुरानी मिट्टी मतलब बांगड़, नई मिट्टी मतलब खादर, और तीसरी भावर मिट्टी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ मिट्टी को, ये एरिया था हमारा। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं, देखिएगा अगले पार्ट में अगली मिट्टी पर बात करते हैं। ये है मिश्रित मिट्टी का। आप ये एरिया देख पा रहे होंगे कौन सी मिट्टी का है दोस्तों, ये मिश्रित मिट्टी का है। अब मिश्रित मिट्टी में ये देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला पूरा भूभाग है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर दतिया, दतिया के बाद चले आगे तो आपको अशोकनगर, अशोकनगर के बाद अगर बात करें इस तरफ आइए तो आपको सागर, देन यहाँ पर दमोह, उधर निवाड़ी, इधर टीकमगढ़, देन उसके बाद यहाँ छतरपुर, पन्ना। ये वाला जो भूभाग है हमारा पूरा का पूरा दतिया, अशोकनगर, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी, मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर जो मिट्टी मिश्रित पाई जाती है तो मिश्रित क्यों बोला जाता है इसको, सुनिएगा। इसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी और प्लस पीली मिट्टी का क्या होता है जी, मिश्रण होता है। इसका कारण इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित मिट्टी। कैसे बनती है तो इधर से देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यहाँ से काली मिट्टी और यहाँ से लाल पीली मिट्टी का बहाव जब होता है तो यहाँ पर आकर मिलती है, तो ये फिर 3 मिट्टी से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, मिश्रित मिट्टी का। क्लियर सभी को। चलिए अगले भाग में देखते हैं, अगली मिट्टी पर चर्चा करते हैं। ये है आपकी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है दोस्तों, ये लाल पीली मिट्टी, ये वाला जो एरिया है लाल पीली मिट्टी का। आपका देखिएगा रीवा, इधर चले तो सीधी, आपका सिंगरौली, नीचे बढ़े तो आपको अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, मंडला और कुछ पार्ट बालाघाट में भी किसका पाया जाता है, आपका लाल पीली मिट्टी का। कितने % भूभाग पर पाई जाती है, 37% भूभाग पर मध्य प्रदेश की। क्लियर है सभी को। लाल पीली मिट्टी का दूसरा नाम चलका मिट्टी भी है दोस्तों, ध्यान रखिए। लाल पीली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, चलका मिट्टी। आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है लाल पीली मिट्टी,
ओवरऑल देखा जाए तो पीली मिट्टी इस प्रकार दिखती है, ध्यान दीजिए, धूप की वजह से इसका कलर ऐसा दिख रहा होगा। लाल मिट्टी जो है ये इस प्रकार की, आपने कई बार अपने आसपास खेत में देखा होगा, कहीं गए होंगे तो आपको इस प्रकार की मिट्टी की देखने को मिली होगी। इन दोनों का समावेश देखिए, लाल पीली मिट्टी जब ये आपस में मिक्स जैसे होती है, जिस एरिया में ये मिक्स होती है वहाँ पर इस प्रकार की दिखती है। मतलब आप इस एरिया की बात करें, पूर्वी भाग की मध्य प्रदेश के, इस प्रकार की मिट्टी आपको वहाँ पर नजर आएगी। देख पा रहे हैं आप सभी प्रकार की मिट्टी। चलिए अगली मिट्टी की बात करते हैं, लैटराइट मिट्टी पर। ये लैटराइट मिट्टी का जो एरिया ये है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये मुख्यतः आपके बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के पार्ट में और कुछ सतपुड़ा वाला भाग पार्ट ये कवर करती है यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे लगभग पहाड़ी एरिया में इसको लोहे वाली मिट्टी भी कहा जाता है, पहाड़ों से बनती है ये मिट्टी। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये मिट्टी है पहाड़ी एरिया में ज़्यादा, और इसका कलर जो होता है इस प्रकार का होता है दोस्तों, लैटराइट मिट्टी का। देख पा रहे होंगे आप, लैटराइट मिट्टी, ठीक है, सबसे कम उपजाऊ होती है। इसकी कुछ वजह है, ये भी आगे जब हम डिटेल में अभी लैटराइट मिट्टी पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए अगली जो मिट्टी बाकी आपकी है, यह अच्छे कितने एरिया में पाई जाती है, लगभग 2 से लेकर 3% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी। ये एरिया आप देख पा रहे होंगे काली मिट्टी का, ये आप यहाँ से देखिएगा, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर को अगर छोड़ देते हैं ये वाले रीजन को, तो यहाँ का रीजन है, यहाँ से देखिए गुणा से चालू करते हैं अपन, ये पूरा का पूरा जो रीजन है इधर मंदसौर तक, ये देखिएगा, ये कौन सी मिट्टी का रीजन है दोस्तों, ये काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का, ये काली मिट्टी का। कितने % भूभाग में पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश में, 47% भूभाग में, ठीक है। हालांकि इसके अलावा थोड़े थोड़े पार्ट में और भी जगह पाई जाती है, लेकिन लगभग 47 पार्ट में जो भी पूरा पश्चिमी भाग है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। आप देख रहे होंगे काली मिट्टी में ये पूरा का पूरा जो रीजन काली मिट्टी का, लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप साधारण काली मिट्टी, क्योंकि खुद काली मिट्टी के 3 भाग है। एक तो साधारण काली मिट्टी, दूसरी जो मिट्टी है वो गहरी काली मिट्टी है, और तीसरी जो मिट्टी है वो छिछली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है जी, छिछली मिट्टी, ठीक है। अगर साधारण काली की बात करें तो लगभग 400 लाख एकड़ में ये फैली हुई है, और अगर रीजन के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 33% एरिया में कौन सी मिट्टी है, ये। अगर हम बात करें गहरी काली मिट्टी तो लगभग ये 3.5 पार्ट में लगभग 40 एकड़ भूभाग किसके साथ है, 40 लाख एकड़ भूभाग किसके साथ है, गहरी काली मिट्टी के साथ, और 7.1 लगभग 75 लाख एकड़ जमीन किसके पास है, छिछली मिट्टी के पास। ये सब काली मिट्टी के रीजन है। काली मिट्टी को दोस्तों ध्यान रखिएगा, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और रेगुर मिट्टी भी किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। अभी डिटेल पढ़ेंगे। देख पा रहे होंगे आप काली मिट्टी, और ये देखिए प्योर काली मिट्टी, और ये देखिएगा यहाँ काली मिट्टी, ठीक है। जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो भी सबसे ज़्यादा किनके पास होती है, काली मिट्टी के पास ही होती है। ये हमने मिट्टी का नॉर्मली डिस्क्रिप्शन देखा है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं मिट्टी के बारे में, और उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये पठार में पाई जाती है, तो देखिएगा आप देख पा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, दूसरी मिट्टी आपने पढ़ा था मिश्रित, तीसरी आपने पढ़ा था लाल पीली मिट्टी, चौथी आपने पढ़ा था लैटराइट, और पांचवी आपने पढ़ा था काली मिट्टी विद परसेंटेज के साथ। ये एरिया थोड़ा सा छोटा होगा, ध्यान रखें, क्योंकि सबसे दूसरे नंबर का एरिया ये होना चाहिए आपका। कौन सा होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको पठार के माध्यम से देखते हैं, कौन से पठार। ये देख पा रहे होंगे आप, मध्य भारत का पठार जो है ये वाला दोस्तों, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, और कुछ इस प्रकार की होती है। उसमें बताया था ये है कौन सी आपकी, खादर, और ये आपकी है बांगर। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, और खादर मतलब नई जलोढ़। क्लियर है। अगर बात करें दूसरी मिट्टी की, तो देखिएगा दूसरी जो मिट्टी है वो कौन सी है, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी का ये जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक का है जी, मिश्रित मिट्टी का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, बुंदेलखंड का पठार। सीधा सा कि बुंदेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी मिश्रित मिट्टी। और मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। बात करें तीसरा जो पठार है वो बघेलखंड का पठार है, और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, लाल पीली। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आता है रीवा पन्ना के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, काली, लेटराइट या लाल पीली मिट्टी, तो अब आंसर कौन सा होगा आपका, लाल पीली मिट्टी। लेटराइट के बाद इस तरफ चलिए, सतपुड़ा का भाग हो, नर्मदा घाटी का पार्ट हो, या मालवा का पठार हो, इस भाग में जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। तो पठार के माध्यम से भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, इधर बघेलखंड की बात करें रीवा पन्ना पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इधर बात करें मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा मैकाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे काली मिट्टी, इसके पहले भी हमने देखा है। ये लैटराइट मिट्टी इस प्रकार की होती है, लाल पीली मिट्टी इस प्रकार की होती है, और जलोढ़ मिट्टी। आप सोच रहे होंगे मिश्रित मिट्टी कहाँ है, देखिए मिश्रित मिट्टी लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्स ही होता है, तो वो क्या कहलाएगी, मिश्रित मिट्टी। क्लियर है।
चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं एक एक मिट्टी पर, थोड़ा सा ब्रीफली कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं इसमें। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जलोढ़ मिट्टी की, किसकी बात की जा रही जी, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं और इसके बारे में एक एक एनालिसिस करते हैं धीरे से। कितने % भूभाग में ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर लगभग 3% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है। दूसरा बात कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो एक तो उत्तर दिशा ये है, पश्चिम ये है, पूर्व कौन सा है जी, ये है, और दक्षिण कौन सा है, ये है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर भी है और ये रीजन में भी है, मतलब देखा जाए उत्तर और पश्चिम दिशा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद कहा गया है इसका दूसरा नाम दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी है। चूंकि दोस्तों इसका जो निर्माण होता है, जो बाढ़ आने के बाद जो नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी या कछार होता है उससे इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम कौन कौन से हुए, एक तो दोमट मिट्टी और दूसरा नाम क्या हुआ जी, कछारी मिट्टी। क्लियर है। वही अगली बात की गई है कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए लिखा है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण होता है, अर्थात कह सकते हैं बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को ही क्या कहा, मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें जो अगर बात करें सबसे अधिक जो मात्रा होती है बालू की होती है, लगभग 50% यहाँ पर क्या पाई जाती है, बालू पाई जाती है, किसके अंदर, जलोढ़ मिट्टी के अंदर। तो यहीं पर ये तीन चीज़ों का अनुपात, विशेष तौर पर तीन चीज, इसके अलावा भी होता है इसमें, लेकिन जो तीन चीज़ों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि बालू, सिल्क या मृतिका का जलोढ़ मिट्टी के अंदर अनुपात किया, तो लगभग 50% आप देख पा रहे होंगे, 19.6, 24.9 ये आपके क्या है, इसका मिश्रण है, किसका, बालू, सिल्क और मृतिका का। ये देखिएगा यह मिट्टी चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन किसके द्वारा लाई जाती है जी, चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। यहाँ से अगर चंबल की बात करें तो इस एरिया में रीजन में निकलती है, और कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो चंबल नदी होती है वो बहुत ज़्यादा मृदापर्दन, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मृदापर्दन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी नदी है, उसकी सहायक नदी और चंबल नदी। मुरैना में बहुत ज़्यादा मृदापर्दन यहाँ पर होता है। ठीक है। अगर बात की जाए कि ये कितने प्रकार की होती है, तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला है बांगर, दूसरा है खादर और तीसरा है भावर जलोढ़। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बांगर इसका मतलब क्या है, पुरानी जलोढ़। आपने अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर देखा था, इस तरफ पुरानी मिट्टी थी, और खादर नई जलोढ़, इस तरफ एक नई मिट्टी थी, और इनको बताया था कि तीसरी मिट्टी कौन सी है, भावर जलोढ़। ठीक है। अगर यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि किस तत्व की यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा पोटास, चूने व आयरन की क्या होती है, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। लगभग चूना आयरन तो ज़्यादातर मिट्टियों में पाया जाता है। ध्यान रखिए इसमें पोटास, चूने व आयरन, पोटास खासतौर पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। कमी किस चीज़ की होती है, तो देखिएगा नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और ह्यूमस। ह्यूमस मतलब होता है सड़े गड़े पदार्थ, जीव जंतुओं का जो होता है अपघटन के बाद जो बनता है खाद, उस प्रकार का, उसको बोला जाता है ह्यूमस। और इसकी भी क्या होती है, उसमें कमी होती है। ध्यान रखें तत्व की अधिकता किसकी होती है, पोटास, चूने व आयरन की, और कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ये क्वेश्चन है अपने आप में। अगली बात आपसे की जा रही है कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो देखिए अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, ये क्या है, मध्य भारत का पठार है। किसका जी, मध्य भारत का पठार है। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन है कि कौन से पठार में मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, मध्य भारत के पठार में। और चंबल घाटी और साथ में मैंने कहा नर्मदा सोन घाटी की बात की जाए, इसमें भी कुछ हद तक पार्ट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यही लिखा है कि विस्तार कहाँ पर है इसका, मध्य भारत का पठार हो या चंबल घाटी व नर्मदा घाटी के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगर जिले के हिसाब से बात की जाए तो कौन से जिले में आपकी ये मिट्टी पड़ेगी, तो देखिएगा पूरा चंबल संभाग अगर बात करें, भिंड, मुरैना, श्योपुर, इधर नीमच, ये ग्वालियर, शिवपुरी, ये रीजन जो है पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पर जिले के नाम लिखे हैं, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, नीमच, भिंड, श्योपुर। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी। इसका पीएच मान 7 उदासीन होता है। इसका मतलब पीएच मान से ही डिसाइड होता है कि कौन अम्लीय है, कौन उदासीन है और कौन क्षारीय है। अगर मिट्टी के दृष्टिकोण से बात करें दोस्तों, वैसे बात करें तो आपको पता है सभी को कि अगर 7% किसी का भाग होता है, 7 पीएच मान किसी का होता है, सॉरी, तो वो हमेशा कौन सी क्या कहलाता है, वो तत्व उदासीन कहलाता है। और 7 से कम अगर हो तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय, और 7 से अधिक अगर हो तो वो कहलाता है तत्व क्षारीय। तो अगर मिट्टी के दृष्टिकोण से बात की जाए, किसके दृष्टिकोण से, मिट्टी के, तो मिट्टी के दृष्टिकोण से देखिएगा दोस्तों, ये अगर 6.5 से लेकर 7.5 पॉइंट तक अगर पीएच मान है तो ये उदासीन मिट्टी होती है। अगर 7.5 से लेकर 8.5 तक, इधर 7.6 से लेकर ऊपर कितना भी हो, ये आपकी क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। और इस तरह वाला जो रीजन होता है 6.4 तक का, इधर नीचे का, ये आपका अम्लीय होता है।
तो जो पीएच मान है जलोढ़ मिट्टी का वो कितना है 7, इससे समझ सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। क्लियर सभी को। अगर फसल की बात की जाएगी कौन कौन सी फसल दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी फसल रहती है यहाँ पर, गेहूं, ज्वार, मुख्य रूप से कौन सी है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, सरसों, चावल और गन्ना। अब आपकी बारी की हमको याद कैसे करना है इनको, ये याद हमें कैसे याद है या आप कैसे करोगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस एरिया की अगर बात की जाए तो मुझे अच्छे से याद है कि मुरैना के अंदर मेरे एक मित्र रहते हैं पंकज सिंह तोमर, और मुझे ये याद है कि पंकज के घर कौन कौन सी फसल होती है। तो मुझे याद था कि गेहूं भी होती है, ज्वार भी होती है, सरसों होती है, मुख्य रूप से चावल भी होता है, गन्ना भी होता है। उससे क्या होगा कि आपको ये फसल जब भी अगर आए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से होती है, तो आपको अपने किसी मित्र का नाम याद कर लीजिए और ध्यान करिए उसके घर में कौन सी फसल होती है। इसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है। पोटास की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है, और कृषि के लिए देखा जाए सभी मिट्टी में सबसे उपयुक्त मिट्टी भी कौन सी है, यही मिट्टी है। क्लियर है दोस्तों सभी को। चलिए अगली मिट्टी की बात करते हैं, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी आप सुनेगा यहाँ पर लगभग 10% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये अपन ने पहले सीखा था कि 10% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी मिश्रित मिट्टी। कौन से भाग में, तो फिर बात करते हैं कि उत्तर रीजन था और ये आपका पूर्वी रीजन था। लगभग उत्तर और पूर्वी रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो मिट्टी कौन सी होती है, आपकी मिश्रित मिट्टी। इसके बाद हमने सीखा था कि मिश्रित क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह लाल प्लस पीली प्लस काली मिट्टी का क्या होता है जी, मिश्रण होता है। क्या होता है, इनका मिश्रण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। क्लियर है सभी को। अगली बात अगर करें कि मुख्यतः इसमें कौन से, ये भी क्वेश्चन आया था कि मुख्यतः मिट्टी में कौन से अनाज लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मोटे अनाज। कौन से अनाज लगते हैं मिश्रित मिट्टी में, मोटे अनाज मिश्रित मिट्टी के अंदर लगते हैं मुख्यतः। वैसे फसल और भी होती है लेकिन मुख्यतः क्या लगते हैं, मोटे अनाज। अब बारी आती है कि इसमें किस तत्व की अधिकता है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है इसमें आयरन की सबसे अधिक अधिकता होती है तत्व की। कमी किसकी है, वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की। कौन कौन सी फसल, तो यहाँ पर जैसे मुझे याद रखना है तो मुझे पता है धर्मेंद्र पटेल मेरे फ्रेंड है और ये दमोह के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, दमोह। और दमोह मुझे पता चल गया कि दमोह कहाँ पर पड़ रहा है, मेरे ये मिश्रित मिट्टी का एरिया है। इसका मतलब जब मुझे याद करना है कि मिश्रित मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, मुझे धर्मेंद्र पटेल को याद करना पड़ेगा। अब उनके यहाँ कौन कौन सी फसल, तो मुख्य रूप से जो फसल है वो गेहूँ, आपका चना, चना बहुत ज़्यादा, हमेशा वो चना की बात करते हैं, चना बहुत ज़्यादा होता है। डेफिनेटली बाजरा की बात करें या उसके अलावा गन्ना नहीं होता, उस तरफ थोड़ा कमी है ही नहीं, मतलब मान के चलिए। ज्वार पर फोकस होता है इन लोग का, अलसी भी होती है इनके यहाँ, और मक्का। ये इस प्रकार की जो फसल होती है कि इनके यहाँ होती है। ये दमोह, मतलब हम समझ गए दमोह में, मतलब ये आपका सागर हो गया, अशोकनगर हो गया, दतिया हो गया, इधर निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़, छतरपुर, आपका पन्ना। इसका मतलब ये पूरे रीजन में कौन सी हो गई, आपकी मिश्रित मिट्टी। अगर आपसे ये क्वेश्चन आया कि कौन सा पठार लगता है यहाँ पर, तो ये कौन सा पठार है, बुंदेलखंड के पठार में मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी मिश्रित मिट्टी। ठीक है दोस्तों। अगर जिले वाइज अगर आपसे बात की जाए तो आपको क्लियर है, यहाँ पर देखिए दतिया दिख रहा होगा, देन अशोकनगर, इधर चल तो सागर, दमोह, ये निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, छतरपुर। यहाँ पर जो एरिया है पन्ना, ये पूरे के पूरे एरिया रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी, मिश्रित मिट्टी। क्लियर है। ये सब हमें क्या है, आगे आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उनमें सब ये काम आने वाले हैं। ठीक है, चलते बढ़ते अगली मिट्टी के ऊपर। तीसरी मिट्टी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी का रीजन है, देखिएगा ये लाल पीली मिट्टी का रीजन है। लगभग 37% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। और लगभग संपूर्ण पूर्वी भाग, लगभग संपूर्ण पूर्वी भाग में आप देख रहे हो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली। तो पहले ही बात कही गई है कि यह कितने % भूभाग में पाई जाती है, लगभग 37% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है, चलका मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी, चलका मिट्टी भी किसको कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए उसका आंसर क्या होगा, लाल पीली मिट्टी को। इस मिट्टी में सबसे अधिक जो मात्रा होती है किसकी होती है, आयरन की होती है और चूने की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, आयरन और चूने की। अगर न्यूनतम तत्व की बात की जाए तो ज्यादातर मिट्टी में अभी देखने को मिल रहा होगा आपको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा इसमें भी क्या है, कम होती है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है कि इसका रंग जो है वो लाल क्यों होता है, पीला क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ फेरिक ऑक्साइड के कारण या हेमाटाइट के कारण। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता, या लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण जी,
नॉट ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के कारण या लिमोनाइट के कारण इसका कैसा कलर होता है, पीला कलर होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फेरिक ऑक्साइड की बात की जा रही हो, चाहे हेमेटाइट की बात की जा रही हो, चाहे लोहे के ऑक्सीकरण की बात की जा रही हो, लोहे के ऑक्सीकरण की बात की जा रही हो, या लिमोनाइट के द्वारा आपकी पीली मिट्टी, इसका मतलब लाल पीली मिट्टी का निर्माण, ऐसे कोई भी अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, चलिए इसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, 5.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच मान होता है। तो इससे समझ सकते हो ये 8.5 है, इसका मतलब 7.5 से ऊपर है, और 6.5 से 5.5 है, इसका मतलब वो नीचे है। तो ये तो अम्लीय भी है, और ये इस तरफ चले तो क्षारीय भी है। इसका मतलब क्षारीय से अम्लीय की ओर बढ़ती है, इसका मतलब ये मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति और अम्लीय दोनों प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, अगली बात कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसका विस्तार संपूर्ण पूर्वी भाग अर्थात संपूर्ण बघेलखंड के विस्तार में पाया जाता है। ये आपका बघेलखंड का पठार है, और यहाँ पर बघेलखंड की बात की जाए, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। ये वाला भाग जो है रीवा पन्ना का पठार, ये भी आप मान चलिए कि कौन सी मिट्टी कवर करता है, लाल पीली मिट्टी को। ठीक है, मुख्य फसल यहाँ की है धान है, इसके अलावा भी यहाँ फसल जो होती है वो आपकी होती है चावल, गेहूं, अरहर, तिल और अलसी। अब ये आपको कैसे याद है दोस्तों, यहाँ भी मुझे पता है कि सीधी में मेरे एक मित्र रहते हैं मिश्रा जी, काफ़ी उम्रदार है ये, और जब भी इनके जाते हैं तो इनके घर जरूर जाते हैं। तो ये भी हमें पता है कि मिश्रा जी का जब भी नाम आता है तो एकदम हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हाँ जी धान, मुख्य रूप से उनके यहाँ चावल गेहूँ, ये धान मतलब चावल, ठीक है, गेहूं, अरहर, तिल और अलसी जो है ये लिखा है यहाँ पर फसल, ये उनके यहाँ होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको याद रखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिले की बात की जाए तो ये रटने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको संपूर्ण बघेलखंड जो दिख रहा है इसका निर्माण जो होता है कौन सी मिट्टी का जी, लाल पीली मिट्टी का। ध्यान दीजिएगा, लाल पीली मिट्टी के बारे में एक विशेष पॉइंट आप याद रखिएगा, मेटामॉलिक चट्टान के टूटने से इनका निर्माण होता है, मतलब गोंडवाना सेल से क्या होता है इनका, ये कौन सी मिट्टी बनती है, गोंडवाना सेल से निर्मित होती है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। मेटामॉलिक चट्टानों के टूटने से क्या होता है दोस्तों, इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर होती है, तो आपको ये रीज़न देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत बालाघाट में, ऊपर यहाँ मंडला के अंदर देखा जाए, इधर अनूपपुर, शहडोल, इधर चलो ऊपर तो थोड़ा सा देखिएगा सीधी, सिंगरौली, यहाँ आपका रीवा के भी कुछ रीजन में है। इसका मतलब यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है आपकी, लाल पीली मिट्टी। समझ में आया यहाँ पे बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, जिला पूछ सकता है, फसल पूछ सकता है, विस्तार पूछ सकता है, पीएच मान पूछ सकता है, रंग लाल क्यों होता है, न्यूनतम तत्व क्या है, अधिकतम तत्व क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, बस घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। चलिए अगली बार बात करते हैं लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी की बात करते हैं जी, लैटराइट मिट्टी की। और लगभग 2 से 3% रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका अन्य नाम कौन सा है, लाल भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी, लाल भूरी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। व्हाइट सफेद दिखती है ये, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तो तत्व कौन सा अधिक होता है, तो ध्यान रखिए इसमें एल्यूमिनियम, विशेष तौर पर एल्यूमिनियम, आयरन और कुछ हद तक पोटास भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होती है न्यूनतम तत्व नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अगर फसल की बात करें तो मुख्य रूप से कौन सी फसल यहाँ पर होती है, तो ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से यहाँ चाय, काफ़ी, मसाला, ज्वार, मक्का और कहवा। इस रीजन से हम भी आती है तो हमें आइडिया है कि यहाँ पर छिंदवाड़ा की बात की जाए, बैतूल की बात की जाए, यहाँ पर चाय, काफ़ी, मसाला, ज्वार भी है, मक्का है। एक और चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, इस एरिया में गन्ना भी काफ़ी मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से होता है, ज़्यादातर लोग डिपेंड करते हैं गन्ना के ऊपर। बाकी मुख्य फसल आपको आए तो चाय, काफ़ी, मसाला, ज्वार, मक्का, कहवा, ये कौन से है, इस एरिया की फसल है। इसका विस्तार कौन सा, तो आप देख रहे होंगे उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये दक्षिण भाग जो है वो किस मिट्टी का है कुछ हद तक, तो कौन सी मिट्टी का है, वो लैटराइट मिट्टी का। कौन से जिले कवर कर रहा है, देख के समझ में आ रहा होगा, बैतूल, छिंदवाड़ा, आपका सिवनी और थोड़ा बालाघाट। इसका मतलब इन जिलों में कौन सी मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा इसका पीएच मान जो होता है 7.5 से कम भी, अधिक भी होता है और कई बार कम भी होता है। यहाँ लिखा हुआ है अम्लीय मिट्टी होती है, ध्यान दीजिएगा अम्लीय मिट्टी होती है, इसका पीएच मान 7.5 से अधिक नहीं बल्कि क्या होता है, इसका मान उससे कम होता है।
क्लियर है? इसका मतलब ये मिट्टी किस प्रकार की प्रवृत्ति रखती है? अम्लीय मिट्टी में। अम्लीय मिट्टी में ध्यान दीजिए, लगभग अगर अम्लीय मिट्टी का पीएच मान अगर 3% से भी नीचे अगर अम्लीय हो गई, यहाँ पर ये फसल के लिए उपयुक्त तो हो ही नहीं सकती, और जितनी अम्लीय होती जाएगी वो फसल के लिए उतनी कम उपयुक्त होते जाती है। इसे ध्यान रखिए। क्षारीय मिट्टी की बात की जाए, ये मिट्टी काफ़ी हद तक आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरीके से अम्लीय मिट्टी की बात की जाए तो ये फसल के लिए उपयुक्त होती नहीं है। इसका रंग सफ़ेद क्यों होता है? केवलिन के कारण। तत्व का नाम याद रखें। केवलिन के कारण क्या होता है दोस्तों? इसका रंग कैसा होता है? जो लेटराइट मिट्टी का सफ़ेद रंग होता है। क्लियर है यहाँ के क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं? क्लियर सभी को? चलिए अगले पार्ट में। अगली जो मिट्टी है काली मिट्टी, और ये पूरा रीज़न है आपकी काली मिट्टी का है। और काली मिट्टी का रीज़न आपने पहले ही पढ़ा था दोस्तों, मालवा का भाग हो या नर्मदा सोन घाटी का भाग हो, नर्मदा सोन घाटी का भाग हो या तीसरा सतपुड़ा का भाग हो, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। साधारण काली मिट्टी, दूसरा हमने किया था ये गहरी काली मिट्टी, और तीसरा हमने किया था छिछली मिट्टी। क्लियर सभी को? लगभग हमने पढ़ा था 400 लाख एकड़ के अंदर साधारण काली मिट्टी है लगभग 33%। बोले हाँ या ना? अगर बात करें गहरी काली मिट्टी, लगभग 40 लाख एकड़ भूभाग में, कितने जी? 40 लाख एकड़ भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी। और 7.1 लगभग 75 लाख एकड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी छिछली काली मिट्टी। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो रीजन है आपका मालवा का भाग है, ये सतपुड़ा के मैकाल वाला भाग है, ये नर्मदा सोन घाटी का और निमाड़ी का एरिया है। यहाँ पर एरिया के हिसाब से भी आपने देखा था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यह मध्य प्रदेश के लगभग 47% भाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट भाग पर जी? 47% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। आपको जोड़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना आ रहा है? 33, 40, लगभग 44 दशमलव कुछ 3%। इसका मतलब कुछ मिक्स पार्ट इसमें भी गया है, उसका अलग अलग जगह कुछ मिक्स यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी में हुई है। तो ऐसे भाग करके ये 47% पूरी कवर करती है आपकी मध्य प्रदेश की मिट्टी। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको कपासी मिट्टी मतलब कपास के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो मिट्टी के लिए है, मतलब कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपकी कौन सी? काली मिट्टी, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लगभग मध्य प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी भाग में, ये पूरा पश्चिमी भाग है और लगभग कवर हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर नीमच को छोड़ दो तो पूरा का पूरा पश्चिम रीजन जो है किस मिट्टी को कवर कर रहा है? आपकी काली मिट्टी को कवर कर रहा है। इसका काला रंग लोहे एवं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार की आता है कि काला रंग लोहे एवं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावों से क्या होता है दोस्तों? आग्नेय, दक्कन, ट्रेप या विशाल चट्टानों का निर्माण होता है, और उन्हीं के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका काला रंग जो होता है विशेष तौर पर किसकी वजह से होता है? मैग्नेटाइट के कारण। अच्छा, इस मिट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, लोहा, चूना और कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? ये आपकी काली मिट्टी में। और न्यूनतम मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? तो न्यूनतम मात्रा में आप देख पा रहे होंगे फास्फेट, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन, ये 3 जो है मुख्य रूप से इसमें क्या करते हैं? बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की मिट्टी होती है, एक तो साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। 33% भूभाग में मालवा के पठार में, ये आप देख पा रहे होंगे 33% मालवा का पठार वाला जो भाग है। ठीक है, और कितने परसेंट भाग में? 33% भाग। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि 400 लाख एकड़ में, लगभग 400 लाख एकड़ में कौन सी मिट्टी है? आपकी साधारण काली मिट्टी। दूसरा लिखा है गहरी काली मिट्टी जो 3.5 भाग में, ये आपका निमाड़ का जो भाग है, निमाड़ वाला भाग जो है, प्लस आपका नर्मदा सोन घाटी वाला जो पार्ट है, और ये सतपुड़ा वाला जो कुछ मालवा का भाग है, सॉरी मालवा का भाग हो, निमाड़ का हो, ये और सतपुड़ा। लगभग हर रीजन में कुछ हद तक ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? गहरी काली मिट्टी। और लगभग ध्यान दीजिएगा 40 लाख एकड़ भूमि पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी गहरी काली मिट्टी। क्लियर है सभी को? अगर बात की जाए तीसरी है छिछली काली मिट्टी। ये लगभग आपके यहाँ से देखिएगा, ये यहीं तक नहीं दिख रही है, लेटराइट मिट्टी के साथ भी यहाँ पर मिक्स हुई है। लगभग बैतूल छिंदवाड़ा के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है, छिछली मिट्टी। और 7.1 लगभग 75 लाख एकड़ में, कितने एकड़ में जी? 75 लाख एकड़ भूमि पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी छिछली काली मिट्टी। ठीक है, इसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.5, और डेफिनेटली 7.5 से ऊपर। इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है इस मिट्टी। कौन सी मिट्टी किस प्रकार की होती है? इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। क्लियर है? इसका जल धारण एवं जल अवशोषण करने की क्षमता क्या होती है जी? सबसे अधिक होती है।
जल धारण करने की या जल अवशोषण करने की, मतलब वो क्वेश्चन या तो जल धारण से पूछ ले या उसी को दूसरे लैंग्वेज में जल अवशोषण बोले, उसकी क्षमता किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी में। दोस्तों ध्यान दीजिए, उपयुक्त तो फसल कौन सी है यहाँ पर, तो आपको फिर मैंने आपको वापस से ध्यान दिलाया कि यहाँ पर रहने वाले आपके जो मित्र हैं उनका नाम आप याद करिएगा। यहाँ पर जो रहने वाले जैसे मंदसौर में हो या आपके बड़वानी इधर आपके खरगोन में हो, खंडवा में हो, इनका नाम याद करके, इंदौर में हो, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको याद कर लीजिए। उनके आधार पर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सबसे मुख्य रूप से फसल कपास है, इसके अलावा कपास के अलावा आप देखोगे तो गेहूँ है, सोयाबीन है, चना है, आलू है और मूंगफली है। फिर किसी बंदे का नाम से आप अपने याद रखिएगा। तो ये वाला कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी पे। अगर जिले के दृष्टिकोण से बात की जाए तो कौन कौन से जिले, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं तो आपको उज्जैन, इधर पूरा भोपाल संभाग का जो हो गया, ये इधर निवाड़ का क्षेत्र जो पूरा हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये वाला पूरा रीजन जो है, ये रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। ऐसे शहर के नाम भी आए तो आपको अगर ये पूरा एरिया पता है तो कोई भी शहर का नाम क्यों ना है, बड़ी आसानी से लगा पाएंगे कि उस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो डिस्कशन किया, ये आपके हो सकता है आने वाले जो अगला पार्ट होगा, अगले 4 पार्ट होंगे मिट्टी के ऊपर, और उन मिट्टी के ऊपर जो 140 क्वेश्चन होंगे आप उनको अटेम्प्ट करिएगा। अब वो आपसे बनेंगे, ये तय है। और अगर ये नहीं भी पढ़ा होगा, डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को रटना नहीं, आपको क्या करना है, उनको समझना है। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में काली मिट्टी के प्रश्नों के, मिट्टी के प्रश्नों के साथ। काली मिट्टी नहीं होगी बल्कि उसमें सभी मिट्टी को हम कवर करेंगे। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।